हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं भी उठ चुकी हूँ। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं डेली व्लॉग्स डालूँगी। पहले तो मैं शॉर्ट्स ही बनाती थी, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं व्लॉग्स बनाऊँगी। तो अभी मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद मैं सोच रही हूँ अभी नहाने जाती हूँ। मैं अभी गई नहाने, और नहाने जाने के पहले ही मैंने देखा कि घर बहुत गंदा है। आके साफ़ करेंगे। और मैंने ले लिया है अब रुमाल और जा रही हूँ नहाने के लिए। कान्हा अभी तक सोया हुआ है। कान्हा को भी उठाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं पहले डेली नहाती हूँ, नहाने के बाद मंदिर साफ़ कर रही हूँ और मंदिर साफ़ करने के बाद ही कान्हे को उठाती हूँ। पर अभी आप देख सकते हो बाथरूम बहुत ही गंदा है, तो मैंने सोचा चलो मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। एक मुझे टाइम टू टाइम घर साफ़ करना पसंद है, टाइम टू टाइम खाना पसंद है। इसमें से खाना मैं साइड में रख देती हूँ पहले। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं जो यूज़ कर रही हूँ ना टॉयलेट, ये है बाथरूम क्लीनर। मैंने बताया मैं उसको डालती हूँ। अब मैं नहा के आ गई हूँ और नहाने के बाद मैं बाल बना रही हूँ। और मेरा डेली रूटीन एक ही होता है कि जो मैं एक फिटकड़ी आती है जो आलम बोलते हैं, उसको पानी में भिगो के तोड़ के फिर फेस पे अप्लाई करती हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी वो मैं पूरी बॉटल भर के रखती हूँ, आज वो ख़त्म हो गई है, थोड़ी है। आज मैं बनाऊँगी तो मैं आपको वो भी वीडियो शेयर कर दूँगी। उससे दाग धब्बे, ओपन पोर्स की तकलीफ़ जो भी होती है वो मतलब आपको ठीक हो जाएगी। स्किन पे मतलब कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत है नहीं। मैं सनस्क्रीन वैसे लगाती हूँ, पर घर पे 2-3 दिन से अभी नहीं लगा रही, क्योंकि घर के बाहर जाना होता नहीं है। अंदर भी लगाना ज़रूरी है, पर मैं नहीं लगाती, गर्मी ज़्यादा है इसलिए। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ निविया का लिप बाम। आता है आई थिंक 250-300 रुपये का आता है। वो पहले से मैं वही यूज़ करती हूँ, कम से कम 4 साल से तो यूज़ मैं वही करती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं निविया का यूज़ करती टाइम। और ये कसम से मैं लगाती हूँ, नो डाउट रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, पर मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है। पता नहीं क्यों, एसी चालू होती तो भी ये फेस होठ के ऊपर की साइड जो होती है ना, गर्मी ज़्यादा लगती है। और लास्ट में मैं लगाऊंगी बिंदी। ठीक है, बिंदी आप कोई भी लगा सकते हो, पर मैं लगाती हूँ डार्क रेड लगाती हूँ। और ये मैं तैयार हो गई हूँ और मैं बाल बांध दूँगी, मैं खुले नहीं रखती हूँ। तो ऐसे ही मैं नहा के आई थी तो गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने बाल खुले कर दिए थे। बाकी मैं बाल डेली बांध के ही रखती हूँ। आगे आप देखोगे मैं बंद ही कर दूँगी, बाल बांध ही दूँगी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। अभी गर्मी कितनी है यार, ऐसे मतलब मुझे पसंद नहीं, बाल खुले रखने पसंद है, पर घर में कौन रखे। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, एक कान्हा मेरा सोया हुआ है, मेरा लड्डू गोपाल, मेरी जान, मैं जो भी बोलूँ वो भी सोया हुआ है। अभी मैं उसको उठा के फिर किचन में आई तो कान्हे को साइड में रखा, और मैंने सोचा पहले किचन साफ़ करता है, क्योंकि किचन गंदी है, मुझे पसंद है ही नहीं। क्योंकि सुबह सुबह अभी मैंने कोई काम किया ही नहीं था। तो उसके बाद मैंने किचन साफ़ कर दिया है बहुत अच्छी तरह से, लिक्विड विक्विड डाल के, क्योंकि रात का जो मैंने खाना बनाया था वो थोड़ी गंदगी पड़ी थी। मैंने साफ़ तो कर दिया था, पर तो भी मेरे हस्बैंड चाहते हैं तो वो उतने काम में ध्यान नहीं दिखते, और मुझे गंदगी पसंद नहीं है। मैंने उठते ही देखा था, पर मैंने सोचा पहले मेरा काम करती हूँ। ये लिक्विड है, आई थिंक ये 60-70 रुपये का आता है, और ये हमारे यहाँ गुजरात में ही मिलता है। बहुत ही मस्त है। आप 5 से 10 मिनट ऐसे रखोगे और पूरा मतलब जो बदबू आती है ना, वो बदबू नहीं आएगी, और बहुत ही क्लीन कर देता है। वो ऑयल के धब्बे होते हैं या मतलब चिकनाहट होती है, वो सब साफ़ कर देता है। ये थोड़े धीरे रखना सब पड़ता है, आप रखो ना रखो आपकी मर्ज़ी। मैं तो रखती हूँ 5 से 7 मिनट, कम से कम 2 से 3 मिनट तो रखती हूँ, जल्दी हो तो। और इसके बाद आप देख सकते हो मैंने किचन इतना मस्त क्लीन कर दिया है। बर्तन मैं शाम को या तो दोपहर में घिस दूँगी। और अब मैं बना रही हूँ दही का रायता। आप दही तिखारी भी बोलते हो, रायता भी बोलते हो, जो मैं इसको दही रायता ही बोलती हूँ। इसलिए मैं मिर्ची काट रही हूँ। मिर्ची काटने के बाद मैंने काटी है प्याज, ठीक है। और पता नहीं ये जो चाकू है ना, इतना मतलब चलता नहीं है मेरे पास, जो ब्लैक वाला है, मैं कभी आपको बताऊँगी, वो बहुत ही मस्त है। मैंने 2 मिर्ची काट ली है। 2 मिर्ची काटते काटते मैं सोच रही थी कि क्या है भाई ये ज़िंदगी, औरतों की ज़िंदगी, मतलब यार पूछो ही मत। जो औरतें मेरे व्लॉग्स देखती होगी ना, उनको पता है कि भाई ज़िंदगी क्या होती है औरतों की। और ये मैं कर रही हूँ अभी प्याज कटिंग। प्याज मैंने 2 ले लिए, पहले मैंने एक ही काटे, फिर मैंने सोचा कि यार कम पड़ जाएगा तो फिर क्या करेंगे,
तो मैंने दूसरे भी काट दिए फटाफट में प्याज। और मेरे हस्बैंड जब दही रायता बनाते हैं वो लंबे प्याज ही रखते हैं और मैं छोटे छोटे ही पसंद है, क्योंकि लंबे खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगते। आप वो शायद आपको पता होगा कि जैसे आप जिस साइज़ में या तो जिस साइड में आप कट करोगे ना प्याज, उस टाइप का टेस्ट आएगा। मुझे छोटा ही पसंद है। मुझे थोड़ा लग गया था चाकू हाथ में, ब्लीडिंग आया है नहीं। उसके बाद मैंने गैस पे ले लिए तपेली और उसके बाद मैंने डाला है तेल डालने के बाद राई, ज़ीरा और हींग मतलब मेरी फेवरेट है। आप समझ सकते हो, हींग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको गैस नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी और शरीर के लिए फ़ायदा करती है। ये है, मैंने डाला ज़ीरा, उसके बाद राई और उसके बाद आएगी हींग। और मैं जैसे भी खाना बनाती हूँ कि उठती हूँ तो मेरा दिमाग मतलब भले मैं काम कुछ भी कर रही हूँ, पर मेरा दिमाग ऐसे ही चलता ही रहता है कि भाई ये क्या है, ज़िंदगी कैसी है। अब मैंने डाल दिए मिर्ची, उसके बाद प्याज थोड़े भुनने दूँगी, क्योंकि मिर्ची होती है तीखी और मुझे तीखा पसंद है, पर मेरे हस्बैंड तीखा नहीं खा सकते, इसलिए मैंने मिर्ची में थोड़ी देर भूनती हूँ, 1 से 2.5 मिनट। और भूनने के बाद मैं डाल देगी अब प्याज मैंने बोला था ना कि मैंने 2 कटिंग किए थे, पर मैंने शायद लिए नहीं है। अब ये प्याज भूनने के बाद, ये प्याज मैं भून रही हूँ, अब भूनूंगी अच्छे से। और ये जो उठता है ना वो मज़ा नहीं आता। इसके बाद मैंने डाली है हल्दी, फिर होगा नमक। हाँ, मैं नमक लेने जा रही हूँ। और पीछे दिख रहा है वो मेरा मंदिर है। ये आ गया नमक, नहीं धनिया पाउडर, ये था धनिया पाउडर। और इसके बाद मैं डालूँगी नमक। और नमक के बाद आप बेसिक मसाले ले सकते हो, मैं बेसिक मसाले ही लेती हूँ, ज़्यादा मसाले वाले मैं और मेरे हस्बैंड खाते ही नहीं है। और इसके बाद मैंने डाल दी मिर्ची और अच्छे से भून दूँगी। और ये जो है ना दही, आप बोलते हो रायता, जो भी बोलते हैं, मैं दही रायता ही बोलती हूँ। इसको ठंडा होने के बाद में दही डालते हैं, ठीक है। आप जैसे भी डालते हो, मैं ऐसे ही डालती हूँ। अब मैंने सोचा कि रायता का जो मसाला है वो ठंडा हो, इस पहले मैं आटा गूँध देती हूँ। और मैं गई पानी लेने के बाद फटाफट मैं आटा गूँध रही हूँ। और जब वीडियो बन रहा था ना, तब भी मैं सोच रही थी कि भाई ये सब क्या है, क्योंकि डेली रूटीन हो जाता है। अभी तो मेरा कॉलेज अभी बंद है, वैकेशन है, चालू होगी तो फिर जल्दी उठना पड़ेगा 5-6 बजे। मैं कभी 5 बजे भी उठती हूँ, कभी 6 बजे भी, कभी थक जाती हूँ तो 6 बजे उठ के डायरेक्ट घर का काम कुछ नहीं करती, खाने को नहला धुला के नाश्ता वास्ता करवा के फिर मैं भी अपना मेरा जो छोटा मोटा रूटीन होता है वो करके फिर कॉलेज जा जाती हूँ। फिर 11-12 बजे आने के बाद फिर काम करती हूँ 2-3 बजे तक, वो भी इच्छा हो तो, नहीं तो काम करने वाली आ जाती है। कभी कभी मैं बुलाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ ना तो मैं बुला लेती हूँ भी आप आ जाओ, मेरे से नहीं होगा। और मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव है, सीरियसली गाइस, कि आप पूछो ही मत, इतने सपोर्टिव है कि मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देते। ये मैं जो काम करती हूँ, ये मतलब मैं अभी शादी के बाद जो भी करती हूँ ना, वो मेरे इच्छा से करती हूँ। उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया तुम ये करो वो करो। बहुत सपोर्टिव है, मैं बहुत लकी हूँ सीरियसली। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ कहोगी ना तो अभी बोलते हैं ना नज़र इज़ रियल, मैं देखती हूँ नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। इसलिए मैंने आटा रख दिया है और मैं 10 मिनट तक इसको रेस्ट दूँगी। 10 मिनट के बाद ही करूँगी तो आटा सॉफ्ट हो जाएगा और रोटी भी बहुत मस्त होगी, सॉफ्ट। अब मैंने सोचा कि किचन साफ़ कर देती हूँ। 2 टमाटर बाहर थे तो मैंने ऊपर रख दिए और अभी किचन मैंने साफ़ कर दिया है। किचन साफ़ करने के बाद मैं टमाटर और जो है ना, वो टमाटर शायद प्याज था, नहीं टमाटर और 2 आलू थे, उसको मैंने सोचा कि चलो अब रख देते हैं फ्रीज़ में। किचन साफ़ करने के बाद, किचन मेरा जो साफ़ होता है ना, और जब भी मैं देखती हूँ तो दिल को आराम मिलता है। ये मेरी रिंग्स जो निकाली थी आटा गूंथते टाइम वो पहन लिए, और ये उसको मैं रख दूँगी फ्रीज़ में। फ्रीज़ में रखने के बाद लव यू गाइस, बाय बाय। आज एंड करते हैं व्लॉग का।